हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल धिंगराज कोचिंग सेंटर। तो देखो, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ग्रुप थ्योरी स्टार्ट किया था और ग्रुप थ्योरी की हमने कुछ डेफिनेशंस की थी। तो आज जो हम एग्जांपल्स करने वाले हैं, उन एग्जांपल्स में हमको ज़रूरत पड़ेगी ग्रुप शो करने की और अबिलियन ग्रुप। ठीक है, हमको बोला जाएगा कि ग्रुप देखो है या नहीं, अबिलियन ग्रुप देखो है या नहीं। अगर ग्रुप है तो अबिलियन ग्रुप देखो क्या ये है या नहीं। तो अब हमको वो ग्रुप और अबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ क्या थी? फर्स्ट वो क्या होना चाहिए? क्लोजर। ठीक है। सेकंड वन थी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड थी हमारे पास आइडेंटिटी और फोर्थ प्रॉपर्टी थी हमारे पास इन्वर्स की। ठीक है, जब ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तब हमारा क्या बनता है? ग्रुप। ठीक है, अब अबिलियन ग्रुप में क्या था? ये चारों प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होंगी ही होंगी, साथ में एक और प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है, वो है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो, अब हम अपना फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखो क्या बोल रहा है। शो डैट जेड किसको डिनोट करते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स को। तो देखो, शो डैट जेड इज अबिलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो हमको क्या चेक करना है? अबिलियन ग्रुप चेक करना है और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या आती है? क्लोजर की। देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स का सेट है हमारे पास। अब कोई भी दो नंबर उठा लो। ठीक है, मैंने उठाया नंबर 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 मैंने नंबर उठा लिया। 2 भी इंटीजर से बिलोंग करता है। चलो, एक प्लस का ले लेते हैं, एक माइनस का ले लेते हैं। लो जी, एक 2 ले लिया, दूसरा नंबर ले लिया मैंने माइनस का 3। ठीक है, अब 2 भी इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, यस। -3 भी इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, यस। अगर मैं इसके ऊपर एडिशन का ऑपरेशन लगा दूँ, क्या तब भी ये इंटीजर से बिलोंग करेगा? देखो, 2 प्लस दूसरा नंबर क्या है मेरे पास? माइनस का 3 प्लस माइनस -2 -3 क्या आया? माइनस का 1। क्या -1 इंटीजर से बिलोंग कर रहा है? यस। तो क्लोजर की प्रॉपर्टी तो इसने सेटिस्फाई कर दी। अब दूसरा नंबर उठाओ, करके देखो ऐसे ही। अब हम उठाते हैं 4 और 5। ठीक है, तो दूसरा नंबर मैंने ले लिया 4 और 5। ठीक है, 4 और 5 ऑपरेशन लगाओ, क्या? 4 + 5 क्या आया? 9। क्या 9 इंटीजर से बिलोंग कर रहा है? यस, 9 ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर। तो क्लोजर की प्रॉपर्टी हमारी होगी सेटिस्फाई। आप ऐसे ही कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, मैंने 2 दिए तो आपको समझ आ जाए। ठीक है, आप एक एग्जांपल दो के काम चल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमको शो करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था? A स्टार B स्टार C इक्वल आ जाए हमारा A स्टार B स्टार C के। ठीक है, अब देखो, मैंने नंबर ले लिया 2 3 5, ये 3 नंबर लिए मैंने। ऑपरेशन लगा रही हूँ मैं अब। 2 + 3 + 5 इक्वल्स टू 2 + 3 + 5 के। ठीक है, 5 और 3 8, 8 और 2 10 इक्वल्स टू 3 और 2 5, 5 और 5 10 इक्वल आ गई। यस, इंटीजर्स के सेट ने एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर ली। ठीक है, अब हम चलते हैं आइडेंटिटी। तो देखो, अब क्या ये आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है? देखो, आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या थी? E स्टार E किसके इक्वल आ जाए? हमारा वही नंबर। ठीक है, तो देखो, अब इन एडिशन आइडेंटिटी क्या होता है? 0 और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? 1। अब हमको काम किस पे करना है? एडिशन पे करना है। तो एडिशन की जो आइडेंटिटी है वो क्या होती है बच्चे? 0। ठीक है, तो अब देखो, अब मैंने कोई नंबर लिया, 10 ले लिया, 10 पे ऑपरेशन लगाया मैंने प्लस का, प्लस ऑपरेशन लगाना ना। 10 में मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे वापस 10 मिल जाए? तो वो क्या है? 0। और एडिशन की जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी? 0 ही तो होती है। तो 10 + 0 करने से मुझे वापस क्या मिल रहा है? 10। ठीक है, अब क्या ये जो 0 है वो बिलोंग कर रहा है हमारे इंटीजर से? यस, दिस ऑल्सो सेटिस्फाई। ठीक है, तो हमारी ये भी प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। अब हम चलते हैं इन्वर्स की तरफ। अब हम इन्वर्स चेक करते हैं कि अभी इन्वर्स की प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो वो देखो,
इन्वर्स में हमने क्या किया था, ए स्टार ए में मैं ऐसा क्या नंबर करूं कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, तो वो क्या है, ए का इन्वर्स। मैं जब इस नंबर का इन्वर्स करूंगी तभी तो मुझे आइडेंटिटी मिलेगी। अब देखो मैं काम कर रही हूँ, नंबर लिया मैंने 2, प्लस ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। अब 2 का इन्वर्स क्या है, माइनस का 2, तभी तो मुझे 0 मिला। प्लस माइनस माइनस, 2 माइनस 2 0, तभी मुझे मिली ना 0 आइडेंटिटी, ठीक है। तो अब देखो, तो ये एग्जांपल हमारा उस पर भी काम कर रहे हैं, इंटीजर्स पे। ये 2 बिलोंग कर रहा है हमारे इंटीजर्स से, यस। -2 ऑल्सो बिलोंग्स टू, और 0 ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर्स। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हमको हमारी जो है क्लोजर की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, हमारी आइडेंटिटी की भी होल्ड कर गई, और एसोसिएटिव भी होल्ड कर गया, और इन्वर्स भी होल्ड कर गया। अब हमको शो क्या करना है, अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप क्या था, ग्रुप प्लस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ग्रुप की तो इसने होल्ड कर ली, अब हमारा काम किस पे रह गया, इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे। अब हम अपना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, याद करो, ए स्टार बी किसके इक्वल आ जाए, हमारा बी स्टार ए के, ठीक है। कोई भी 2 नंबर उठा लो, 2 + 3 इक्वल्स टू 3 + 2, दोनों आ रहा है 5 5, 2 भी इंटीजर से बिलोंग करता है, 3 भी इंटीजर से बिलोंग करता है, और 3 + 2 3 भी, यानी कि 3 2 दोनों ही इंटीजर से बिलोंग करते हैं, और दोनों आ भी क्या रहे हैं, 5 = 5। यस, कम्यूटेटिव की भी प्रॉपर्टी इसने सेटिस्फाई कर दी। ये जो इंटीजर्स का सेट है हमारा ओवर एडिशन, वो हमारा क्या बनता है, अबेलियन ग्रुप बनता है। क्लियर। नेक्स्ट जो एग्जांपल आता है वो है हमारा इंटीजर्स का ही सेट है। अब वो कह रहा है ओवर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनता, हमको ये शो करना है, ठीक है। तो अब देखो, क्लोजर की प्रॉपर्टी, हमने अपना एक नंबर ले लिया 2, एक नंबर ले लिया 3, ठीक है। क्या वो बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर से, यस, 6 बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव भी होल्ड करेगा, वही सेम है, 2 + में 3 + में 4, 2 + में 3 + में 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 3 + 2 5, 5 और 4 9, यस 9 = 9। इसने एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर ली। रह कौन सी गई हमारी, अब आइडेंटिटी और इन्वर्स चेक करना। तो आइडेंटिटी चेक करो, आइडेंटिटी क्या थी, ए स्टार ई इक्वल्स टू ए। मैंने वो नंबर ले लिया ए में, 5 ले लिया, ठीक है। 5 की मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे वापस 5 मिल जाए, तो वो क्या है, 1 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यस। इसने तो आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर दी। अब इसको ग्रुप होने से कौन मना कर रहा है, तो वो इन्वर्स होगा। तो देखो इन्वर्स का क्या था, ए स्टार ए इन्वर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी। मैंने नंबर ले लिया 5, ठीक है। ऑपरेशन कौन सा लग रहा है, मल्टीप्लाई में। अब 5 का इन्वर्स क्या होगा आइडेंटिटी बनाने के लिए, और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी क्या होती है, 1। तो 5 की किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिले, 1 मिले, तो वो है हमारा 1/5। 5 से 5 कैंसिल, तभी मिला ना मुझे 1, ठीक है। तो क्या 1/5 तो बिलोंग करता है हमारा इंटीजर से, लेकिन 1/5 डजेंट बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। तो ये इन्वर्स की जो प्रॉपर्टी है वो मना कर देती है ग्रुप होने से, ठीक है। अब याद रखो, इंटीजर्स का जो सेट है वो ओवर एडिशन पे अबिलियन ग्रुप बनता है, लेकिन इंटीजर्स का सेट ओवर मल्टीप्लिकेशन पे ग्रुप भी नहीं बनता। और कौन सी प्रॉपर्टी फेल कर रहा है, वो इन्वर्स की प्रॉपर्टी। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है हमारा प्रूफ दैट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स अ अबिलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सबसे पहले देखो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या कौन कौन सी होती है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला भी याद कर लो, ठीक है। फिर हम इकट्ठा एक ही बार में एग्जांपल करेंगे।
ओमेगा क्यूब क्या होता है, ओमेगा की क्यूब होती है 1, ठीक है। अगर हमें ओमेगा की 4 को आ जाए, ठीक है, देखो जब मैं ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगी तो ओमेगा 4 आएगा। अब ओमेगा 4 को मैं कैसे लिखूँगी, ओमेगा स्क्वायर इंटू में ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब इस ओमेगा स्क्वायर को भी तोड़ लिया मैंने, या फिर यूँ कर लो ओमेगा की क्यूब इंटू में ओमेगा, ठीक है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, 1 इंटू ओमेगा, यानी कि ओमेगा 4 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ओमेगा। क्लियर। अब हम अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। क्या कह रहा है, प्रूव डेट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स अ अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ओवर मल्टीप्लिकेशन पे क्या बनाता है, अबिलियन ग्रुप बनाता है, ठीक है। अब देखो सेट में क्या क्या आएगा, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और बाइनरी ऑपरेशन कौन सा लग रहा है, स्टार। पहले इसकी कॉम्पोजिशन टेबल बनाओ, ठीक है, मल्टीप्लाई, यहाँ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ऐसे यहाँ भी लिख लो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, 1 की ओमेगा से मल्टीप्लाई ओमेगा, 1 की ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा के पास चलो, फिर वही ओमेगा की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा, ओमेगा की ओमेगा से करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर से करेंगे क्या आएगा, ओमेगा की क्यूब, ठीक है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आती है 1, मैंने यहाँ 1 ही वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर इंटू में ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू में ओमेगा स्क्वायर, अभी मैंने बताया था ये क्या होता है, ओमेगा की 4, ओमेगा 4 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ओमेगा, मैंने लिख दी ओमेगा, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, कॉम्पोजिशन टेबल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिशन टेबल, ठीक है। अब देखो, अब हम इसमें अपनी आइडेंटिटी कैसे चेक करेंगे, फर्स्ट रो ले लो और फर्स्ट ही कॉलम ले लो, ये इसका कॉमन पॉइंट है, यस। तो हमको जो कॉमन पॉइंट आया उससे हमको पता चलता है कि इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की जो आइडेंटिटी है वो क्या है हमारे पास 1, ठीक है। अब देखो जहाँ जहाँ पर 1 है, यानी कि 1 का इन्वर्स भी क्या है 1, ओमेगा का 1 ये रहा। ऊपर जाओ देखो क्या है, ओमेगा की इन्वर्स क्या है, ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स है हमारे पास ओमेगा, ठीक है। यहाँ से हमने क्या ढूंढी है, अपनी आइडेंटिटी ढूंढी है, ठीक है। और फिर यहाँ जहाँ जहाँ पर आइडेंटिटी थी हमने उसके ऊपर देखा, वो था हमारा उसका इन्वर्स। क्लियर। अब देखो, अब हम इसको करते हैं, ओहो चलो कोई नहीं, याद रखना, और वैसे इसमें भी दिख ही रही है हमको, ठीक है। देखो ये हमारी टेबल बनी थी, ये वाली सेम यही टेबल बनी थी। अब देखो मैंने इसमें से कोई भी 2 एलिमेंट उठाए, ठीक है, वो वापस इसी में ही बिलोंग करे थे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में। देखो सारे एलिमेंट इसके यही है ना, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, सारे ही एलिमेंट इसके यही है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो क्लोजेट प्रॉपर्टी तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमको सेटिस्फाई करानी है एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी। तो एस क्या है हमारे पास, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये कैसा नंबर है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, ठीक है। और थर्ड हमारी प्रॉपर्टी होती है ग्रुप की, वो होती है हमारी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है इसकी 1, क्या थी, हमने कैसे निकाली थी आइडेंटिटी को, फर्स्ट कॉलम ले लो, फर्स्ट ही रो ले लो, और जो इनका कॉमन पॉइंट होता है वो हमारी क्या होती है, आइडेंटिटी। तो यहाँ पर इसका कॉमन पॉइंट क्या है बच्चे 1, ठीक है, ये रहा 1, ठीक है। अब देखो बस जहाँ जहाँ पर 1 है ऐसे पहले एरो बना लो, ठीक है। अब देखो 1 का इन्वर्स क्या है 1, 1 भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आता है, यस। ओमेगा का इन्वर्स क्या है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर भी हमारी क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में बिलोंग करता है, ठीक है। फिर ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स क्या है ओमेगा, ओमेगा भी बिलोंग करता है हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, ठीक है। तो इसने इन्वर्स की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर ली, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा कॉम्यूटेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। कॉम्यूटेटिव आइडेंटिटी देखो, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे मल्टीप्लिकेशन
ऑपरेशन लगाते हैं तो वो हमेशा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ये हमारा क्या बन गया, इस यहाँ से अबिलियन ग्रुप बन गया। क्यों? क्योंकि इसने क्लोजर की प्रॉपर्टी भी ले ली, एसोसिएटिव की भी ले ली, आइडेंटिटी की भी ले ली, इन्वर्स भी ले लिया और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी इसने सेटिस्फाई कर ली। ठीक है, तो लास्ट में देखो इसने क्या लिखा हुआ है, हैंस सेट एस इज एन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। अब देखो इसने ये लाइन क्यों लिखी हुई है, क्योंकि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तीनों की ही हमारे पास क्या है, इन्वर्स रख रहा है। ठीक है, तो देखो 1 का इन्वर्स क्या था हमारे पास 1, ओमेगा का इन्वर्स क्या था हमारे पास ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स क्या था हमारे पास ओमेगा। ठीक है, तो इस ये ऑर्डर कितना रख रहा है 3। ठीक है, तीनों की ही वैल्यू है ना हमारे पास, 1 की भी ओमेगा की भी और ओमेगा स्क्वायर की भी, तो इसका ऑर्डर कितना है 3। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा जो एग्ज़ाम्पल है वो देखो क्या है, वो मैट्रिक्स बेस्ड है। अब हमेशा याद रखना, एक जब मैट्रिक्स हमारे पास क्या होए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो और n क्रॉस n की मैट्रिक्स हो, तब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती। यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मेरा कहने का मतलब क्या है, ओवर मल्टीप्लिकेशन ए बी, ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, बी मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, उसकी मैंने प्रोडक्ट की। ठीक है, और अब मैं इसका उल्टे में करूँ, बी और ए की मल्टीप्लाई करूँ, पहले मैंने ए और बी की करी, फिर मैंने बी और ए की करी, तो ये कभी भी सेम नहीं आएंगी। ठीक है, कभी भी इक्वल नहीं आएगी, तो यहाँ से ये अबिलियन ग्रुप को मना करता है। ठीक है, तो देखो अब हम इसको करते हैं, क्लोजर की प्रॉपर्टी उठाओ, चेक करो इसको। देखो ए और बी मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं। ठीक है, यदि ए और बी मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं जो M3 से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो A क्रॉस बी विल ऑल्सो बी, जब हम A क्रॉस बी करेंगे तो वो भी तो हमारे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आएगी, तो ये हमारी सेटिस्फाई कर गई। ठीक है, अब हम चलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। अब हम क्या उठा रहे हैं, 3 मैट्रिक्स उठाते हैं। कौन कौन सी, A मैट्रिक्स ली मैंने, B मैट्रिक्स ली और C मैट्रिक्स ली। ठीक है, पहले मैंने A क्रॉस B कर लिया, अब देखो B क्रॉस C। ठीक है, यहाँ से भी मेरी क्या आएगी 3 क्रॉस 3 की, जब मैं इस पूरे को सोल्व करूँगी तो आएगी क्या 3 क्रॉस 3 की ही मेरी मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ भी मेरी क्या बनेगी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, A B C तीनों ही 3 क्रॉस 3 के थे, प्रोडक्ट करने के बाद भी 3 क्रॉस 3 के ही रहेंगे, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमेशा सेटिस्फाई होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी मैट्रिक्स में हमेशा सेटिस्फाई होती है। अब देखो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वही है, मैंने कोई मैट्रिक्स ली। ठीक है, अब वो मैट्रिक्स मुझे वापस कब मिलेगी, ठीक है, जब उसकी मैं देखो क्या है, हम किस पे काम कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन पे। देखो मैंने कोई ये ए मैट्रिक्स ली 3 क्रॉस 3 की। ठीक है, काम किस पे कर रहे हैं, मल्टीप्लाई पे। अब मुझे ये वापस कब मिलेगी, सेम 3 क्रॉस 3 की, जब मैं इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँगी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कितने की होगी 3 क्रॉस 3 की, तो ये भी M3 में बिलोंग करती है। ठीक है, तो I3 ऑल्सो बिलोंग्स टू M3, तो इसने आइडेंटिटी की भी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर ली। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने इन्वर्स की तरफ। इन्वर्स में क्या था, A स्टार A मल्टीप्लाई A इन्वर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी। देखो यहाँ पर अब हम मैट्रिक्स पे बात करें ना, तो अब ये क्या बन गया हमारा इन्वर्स। वैसे भी देखो ए मेरे पास कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। ठीक है, ये मेरे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसको नाम दे दिया मैंने ए। ठीक है, अब मुझे आइडेंटिटी कब मिलेगी,
जब मैं ए इन्वर्स की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है, और ए इन्वर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू M3, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्लियर हो गया कि जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास ऑर्डर 3x3 की, उसने क्या क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की है, क्लॉजर की, एसोसिएटिव की, आइडेंटिटी की, इन्वर्स की, और हाँ, और अब हमको क्या दिखाना था, ये अबिलियन ग्रुप नहीं बनेगा। तो अबिलियन ग्रुप ना बनने के लिए हमें कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, अबिलियन ग्रुप के लिए हमको कौन सी प्रॉपर्टी दिखानी होती है, कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी। और अब ये तो यहाँ कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर, ये अबिलियन ग्रुप है ही नहीं, यानी कि कॉम्यूटेटिव है ही नहीं, यानी कि A स्टार B, B स्टार A के इक्वल है ही नहीं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन पे हम काम कर रहे हैं, यानी कि AB नॉट इक्वल्स टू BA। अभी मैंने बताया था ना मैट्रिक्स कैसी है, ये 3x3 की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होती है वो कभी भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती। तो इसने ग्रुप तो बना लिया लेकिन अबिलियन ग्रुप नहीं बनाया, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने 4 एग्जाम्पल किए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा कौन सा था, इंटीजर्स। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने कौन सा किया, इंटीजर्स का, ओवर किस पे, एडिशन पे, और इसने हमारा क्या बनाया था, अबिलियन ग्रुप बनाया था, ठीक है। और फिर हमने सेकंड एग्जांपल किया z ओवर मल्टीप्लिकेशन, इसने हमारा ग्रुप ही नहीं बनाया। कौन सी प्रॉपर्टी इसने फेल की थी, इन्वर्स की, ठीक है। थर्ड जो हमने एग्जांपल किया वो था हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का था, इसने हमारा अबिलियन ग्रुप बनाया था। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ने हमारा अबिलियन ग्रुप बनाया था। और फोर्थ हमने किया M मैट्रिक्स 3x3 की, और कैसी मैट्रिक्स है ये, नॉन सिंगुलर, इसने हमारा ग्रुप तो बनाया लेकिन अबिलियन ग्रुप नहीं बनाया। तो आज का हमारा ये 4 एग्जाम्पल किए हैं, ठीक है। बाकी हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। बाय, टेक केयर।